नहीं है। इजराइल को जहां लगता है कि कुछ माल है, आप समझ रहे हैं इस बात को। माल का मतलब है जहां तेल है, जहां गैस है, या जहां सोने के भंडार हैं। तो उन्होंने एक तरह से मतलब ईरान को एक उसका जो हक होना चाहिए वो उसको दिलाया। तो मतलब हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत थी, रग़बत थी कि जो है वो अपने नाम के पीछे इसीलिए हिंदी लगाते भी थे। उनकी तमाम शेर व शायरियों में अपने रुहुल्लाह खुमैनी हिंदी का जिक्र वो लगाते थे। पूरी देश दुनिया में इस वक्त चर्चा हो रही इजराइल और ईरान की। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह खोमैनी का रक्त संबंध यूपी के बाराबंकी के एक गांव से मिलने का दावा किया जा रहा है। बाराबंकी का किंतूर गांव इस वक्त खूब ज्यादा चर्चाओं में है। दावा किया जा रहा है कि खोमैनी के पूर्वज यहां पर आकर रहे थे और उसके बाद वो ईरान जाकर बस गए थे। ईरान चूंकि एक बड़ी धर्मस्थली के रूप में जाना जाता है और इसी के चलते वहां पर लोगों का दावा है कि धर्म की स्थापना के चलते उन्होंने वहां पर रहकर उन धार्मिक पद्धतियों में तमाम आमूल चूल परिवर्तन किए और उस परिवर्तन को बरकरार रखने के लिए आज ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता इजराइल जैसे देश से लगातार टकरा रहे हैं। हम पहुंच रहे हैं बाराबंकी के उस गांव में और आपको बताएंगे कि यहां पर किस प्रकार से उनका नाम का संबंध था, उनके पूर्वज यहां कैसे पहुंचे और उसके बाद उन्होंने ईरान का सफर कैसे तय किया। ईरान के सुप्रीम धार्मिक नेता खुमैनी के पूर्वजों का उत्तर प्रदेश की धरती से गहरा नाता रहा है। राजधानी के निकटवर्ती बाराबंकी की धरती महाभारत कालीन इतिहास को संजोए हुए है। प्राचीन कुंतेश्वर मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे किंतूर कहा जाता है और इसी किंतूर की धरती पर ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह खुमैनी का नाता भी रहा है। अब जब युद्ध शुरू हो चुका है, गांव के लोग इजराइल के विरोध में हैं और ईरान की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। हालांकि अयातुल्लाह खुमैनी कभी इस गांव नहीं आए, मगर उनके पूर्वजों की पीढ़ियां तमाम दस्तावेजों और यादों को संजोए हुए है। अरे हमारे मन में यही सब बातें आती हैं कि भाई हमारे बुजुर्ग लोग इतनी मतलब अच्छी हैसियत रखते थे और इतनी अच्छी हैसियत कि पूरा वर्ल्ड फेम है। और उन्होंने मतलब वहाँ भी एहतजाज किया कि जो जैसे यहाँ पे अपने यहाँ प्रजातंत्र या लोकतंत्र है उस तरह से वहाँ भी पहले उस ज़माने में एक शाह फैसल हुआ करते थे जो एक तरह से शहंशाही उनकी चलती थी और मनमाने ढंग से वो हुकूमत करते थे। उनसे वहाँ के लोग बहुत परेशान थे। तो उनके खिलाफ जब इन्होंने एहतजाज किया तो लोग धीरे धीरे इनके साथ वहाँ के लोग जुड़े। जब वो लोग सब इकट्ठा होकर जुड़े और सबने इनकलाब किया तो उसको शाह को उसको मतलब वहाँ से छोड़कर हटना पड़ा। तो उन्होंने एक तरह से मतलब ईरान को एक उसका जो हक होना चाहिए वो उसको दिलाया। तो जाहिर सी बात है कि हमारे बुजुर्गों से उनका रिश्ता मिलता जुलता है तो हमें बहुत बड़ी खुशी है। जहां पूरी दुनिया ईरान इजराइल के बीच छिड़े युद्ध से चिंतित है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि ईरान के वर्तमान शासक से बाराबंकी जिले का गहरा नाता है। तो कोई भी धर्म हो, कोई भी एनी धर्म, वो हर धर्म सिर्फ इंसानियत का एक सबक सिखाता है। अगर आप गहराइयों से देखें तो हर धर्म में सिर्फ इंसानियत को सबसे ऊपर रखा गया है। अब कहीं भी अगर मान लीजिए हम ही आप लोग हैं, भाई हमारे आपके आसपास मतलब लोग अगर किसी गरीब को या मान लीजिए वो तादाद में ज़्यादा है वो तादाद में कम है उनको अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं, तो अगर हमें लगाव है, एक इंसानियत का हम जज्बा रखते हैं हमारे दिल में, तो हमें उससे तकलीफ़ होगी। तो हम जाहिर सी बात है कि हम कोशिश करेंगे कि इनको ये तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए। तो उनका सिर्फ ये एक जज्बा था इंसानियत का, बाकी न कोई उनको इसकी ख्वाहिश थी कि हम शहंशाह बना दिए जाएं या हम पूरे मतलब उस पर राज करें। और आज भी ये जो इजराइल में हो रहा है
तो हम लोगों क्या मान लीजिए, हम लोगों का तो रिश्ता है उनसे, भाई वो कर रहे हैं तो एक तरह से इंसानियत के लिए ही तो कर रहे हैं। जनपद के किंतूर गांव से जुड़े लोगों ने ही ईरान में क्रांति का अध्याय जोड़ा, जिसका बखान खुमैनी की पीढ़ियों के द्वारा किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ईरान की तत्कालीन सरकार का तख्ता पलटकर एक नई इस्लामी हुकूमत कायम की गई। देखिए नीतीश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से चल के आए हैं हमारी किंतूर की सरजमी पे। और इनका सिलसिला ऐसा था कि अहमद मूसवी साहब, जो रुहुल्लाह खुमैनी साहब के दादा होते हैं, वो किंतूर से 1830 के तकरीबन ज़ियारत करने लखनऊ के नवाबों के साथ गए हुए थे। हम लोगों का तीर्थ स्थल, क्योंकि ईरान इराक है, तो हम लोग आज भी वहाँ पे ज़ियारत करने सब लोग जाते ही हैं। तो उस टाइम पे ज़ियारत करने गए थे। यहाँ पे ब्रिटानिया हुकूमत थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ये लगभग 1830 के टाइम पे ये गए थे ज़ियारत करने। जब वहाँ पे अहमद मूसवी साहब गए, तो उसके बाद जब दोबारा लौटने का इन्होंने इरादा किया हिंदुस्तान, तो इनको हिंदुस्तान, क्योंकि ब्रिटिश जो हुकूमत उस टाइम पे ब्रिटानिया हुकूमत थी, उसके टाइम उसमें भी ये बहुत सारा इनके खिलाफ, ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ बहुत सारे जो है इन्होंने आंदोलन छेड़ रखे थे। तो लिहाजा ब्रिटानिया हुकूमत भाई इनको पसंद नहीं कर रही थी। जब ये ज़ियारत करने गए, इनको दोबारा वापस हिंदुस्तान नहीं आने दिया गया, तो ये वहीं खुमैन शहर में आबाद हो गए, ईरान के खुमैन शहर में आबाद हो गए। ये सिलसिला किंतूर से इनका है। और जो आप रुहुल्लाह खुमैनी साहब का जिक्र आपने किया, वो इनके अहमद मूसवी साहब इनके दादा होते थे। अच्छा, मेरा या हम लोगों का जो यहाँ पे जुड़ा हुआ, हमने अपने आबा और अजदाद से, अपने बुजुर्गों से ये सुन रखा है कि वो हमारे जो मोहम्मद कुली मूसवी साहब, हमारे जो दादा होते हैं, 7वीं पुश्त पहले, मतलब हम 8वीं नस्ल है उनकी, तो वो उनके चचेरे भाई अहमद मूसवी साहब थे। तो ये सिलसिला उनका किंतूर से है। किंतूर से ईरान गए सैयद अहमद मूसवी के पोते रुहुल्लाह खुमैनी के उत्तराधिकारी ही आज ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और इजराइल से मजबूती से जंग लड़ रहे हैं। खुमैनी के पूर्वजों की बात करें तो करीब 1790 में सिरौली गोसपुर तहसील के किंतूर गांव में सैयद अहमद मूसवी का जन्म हुआ था। पढ़ाई लिखाई के बाद 1830 में 40 वर्ष की उम्र में अहमद मूसवी अवध के नवाबों के साथ धार्मिक यात्रा पर इराक गए थे। वहां से दोनों ईरान पहुंचे और अहमद मूसवी वहीं के एक गांव खुमैन में बस गए। उनकी पीढ़ियां बताती हैं कि अहमद मूसवी ने अपने नाम के आगे उपनाम हिंदी जोड़ा ताकि यह एहसास बना रहे कि वह हिंदुस्तान में है। उन्हें शेर व शायरी का भी काफी शौक था, जिनकी शायरी की चर्चा आज भी होती है। परिवार बताता है कि मूसवी साहब का हिंदी से अत्यधिक लगाव था, जिसके चलते उन्होंने अपने नाम के आगे हिंदी जोड़ा। इसके बाद लोग उन्हें सैयद अहमद मूसवी हिंदी के नाम से जानने लगे। उनकी अच्छे अच्छे शेर व शायर हैं, कलाम है उनके, और वो भी हम आपको दे भी देंगे। ऐसा है कि उनको मतलब हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत थी, रग़बत थी कि जो है वो अपने नाम के पीछे इसीलिए हिंदी लगाते भी थे। उनकी तमाम शेर व शायरियों में अपने रुहुल्लाह खुमैनी हिंदी का जिक्र वो लगाते थे नाम के पीछे। उनके तलफ़्फ़ुज़ था, उनका तखल्लुस था उनका हिंदी लगाना। और जो है उनके दादा जो थे अहमद मूसवी साहब, वो भी जो है अपने नाम के पीछे हिंदी जो है लगाते थे। कोई हिंदुस्तान से मोहब्बत थी भाई उनको, उनकी मिट्टी थी ये। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रुहुल्लाह के वंशजों का किंतूर गांव स्थित मकान है, जिसे सैयदवाड़ा के नाम से जाना जाता है। पहले यह बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, मगर अब सिमट गया है, जिसके चलते यह पुष्टि नहीं हो सकती कि खुमैनी के पूर्वज सैयद अहमद मूसवी किस निर्धारित स्थान पर रहते थे। तो नहीं, ये जो है कहना मुनासिब नहीं होगा। और मेरा ये परिसर तो जब बहुत पुरानी बात है, क्योंकि 7-8 पुश्तों के पहले की बात है, तो इतना कोई कह नहीं सकता, क्योंकि एक तारीखी गांव है किंतूर। यहाँ पे लगभग 550 घर के करीब हुआ करते थे अहले तशय्युअ के। तो ये पूरा एक मोहल्ला है सैयदवाड़ा। तो ये बेसिकली हम ये तो नहीं कह सकते कि ये घर है, बहुत बड़ा मोहल्ला था और बहुत आबादी थी यहाँ पे, तो कौन सा घर है ये हम बेसिकली नहीं कह सकते। हाँ, ख़ानदान आबा अजदाद वो हमारे हैं, शजरे से हमारे हैं, वो एक कहना मुनासिब है। ये हम नहीं कह सकते कि ये बेसिकली यही उनकी घर था या ऐसा कुछ।
इस गांव के लोग इजराइल के खिलाफ हैं। गांव के लोगों का मानना है कि हमारी सोच अपने देश भारत के साथ है। वर्तमान में चल रहे युद्ध में हम लोग ईरान के साथ हैं। वहां से हमारे पूर्वजों का जुड़ाव है। अमेरिका और इजराइल बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। कारण तो सबको पता है। कारण ये है सबसे बड़ा कि इमाम खुमैनी, जिनके दादा किंतूर से ही माइग्रेट करके ईरान वापस गए थे और खुमैन शहर में बसे, तो और उनके पोते ने फिर ईरानी क्रांति में अहम किरदार अदा किया और सबसे बड़ा किरदार अदा किया और ईरान को आज़ाद कराया। तो इसी वजह से हम लोग शायद ईरान से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और यहाँ के लोग ईरान से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और पूरी दुनिया को पता है कि इज़राइल किस तरह से जुल्म करता है। ये ईरान के साथ या फ़लस्तीन के साथ या गाज़ा के साथ या लेबनान के साथ नहीं है। इज़राइल को जहाँ लगता है कि कुछ माल है, आप समझ रहे हैं इस बात को, माल का मतलब है जहाँ तेल है, जहाँ गैस है, या जहाँ सोने के भंडार हैं, इस तरह की जहाँ भी चीज़ें हैं, इज़राइल और अमेरिका उसको अपना करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने इराक़ में क्या किया, इन्होंने अफ़गानिस्तान में क्या किया, सब ने देखा। तो इसलिए हम इज़राइल और अमेरिका का विरोध करते हैं। अच्छा, तो आप अगर इस पे जानना चाहते हैं तो पहली चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये यहूदी बनाम इस्लाम नहीं है। अगर ये यहूदी बनाम इस्लाम होता तो इज़राइल के बाद सबसे बड़ी आबादी जो यहूदियों की है वो ईरान में रहती है और वो ईरान का खुल के समर्थन करते हैं। उनके कई सांसद ईरान की संसदों में हैं, सांसद हैं, ठीक है। तो वो ईरान के साथ हैं, वो इसका विरोध करते हैं और सब जानते हैं कि इज़राइल कितना जालिम मुल्क है। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, मैं आपकी बात नहीं करता हूँ। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था एक भाषण में कि इज़राइल को अरब की ज़मीन वापस करनी होगी, यानी फ़िलिस्तीन की ज़मीन वापस करनी होगी। और हम उसी बात को दोहरा रहे हैं, हम उसी बात को दोहरा रहे हैं। रही बात कि ईरान में आप जो कह रहे हैं कि कट्टरपंथी, ये बताएं कि क्या सिंदूर लगाना, अपनी मांग में सिंदूर लगाना कट्टरपंथिता की निशानी है? आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, यू आर फॉलोइंग योर मज़हब, हाँ, योर रिलीजन, योर मज़हब, ठीक है। तो आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं और कोई भी धर्म हो। मैं तो ये कहता हूँ ना कि अगर आप अपने धर्म को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप किसी का अहित नहीं कर सकते। वो जैन ही क्यों ना हो, वो इस्लाम क्यों ना हो, वो हिंदू क्यों ना हो, सनातन धर्म क्यों ना हो, वो सिख धर्म क्यों ना हो, वो क्रिश्चियन क्यों ना हो, लेकिन सही से फॉलो तो करें। ईरान अपने धर्म को सही तरीके से फॉलो कर रहा है। ईरान मजलूमों की लड़ाई लड़ रहा है और इज़राइल जालिमों की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच में जो वैश्विक युद्ध इस वक्त चल रहा है, इस युद्ध की चर्चा वैश्विक स्तर पर हो रही है, लेकिन इन्हीं के बीच में जनपद बाराबंकी का किंतूर गांव खूब सुर्खियों में। हमारे पीछे की जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो स्थान है जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खुमैनी के पूर्वज यहाँ पर निवास करते थे। हालांकि ये स्थान पहले एक विकसित रूप में था, उसके बाद यह काफी संक्षिप्त हो गया है। ऐसे में इस बात की पुष्टि हो पाना संभव नहीं है कि खुमैनी के पूर्वज यानी कि मूसवी साहब यहाँ पर किस स्थान पर निवास करते थे, इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। बहरहाल यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ईरान पर आरोप चाहे जितने लगे, कट्टरपंथ या किसी बात के आरोप लगे, लेकिन उन लोगों का साफ तौर पर यह मानना है कि वहां पर वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे में ईरान जैसा देश जो इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को ये कहकर चुप करा दे रहा है कि वह अपनी स्वतंत्र लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आप में एक बड़ी बात है। किंतूर के लोग भी इजराइल का विरोध कर रहे हैं। बाराबंकी से मैं नीतीश मिश्रा।